Good morning, my darling students. This is Jerome sir in front of you once again, and today I'm gonna share a very wonderful topic with you, my darling students. So, without any further, let's get started. तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया हो कि शुड, आज हम पढ़ने वाले हैं शुड के बारे में. सॉरी, तो आप सोचते होंगे सर शुड का मतलब चाहिए नहीं होता तो क्या होता है, आपके दिमाग में ये बात आई होगी. तो मेरे प्यारे बच्चों, शुड का मतलब चाहिए नहीं होता. सपोज दैट मैं बोलूँ मुझे 10 रुपये चाहिए, आई शुड 10 रुपीज़, आई शुड 10 रुपीज़. सही है ये? जी नहीं. तो शुड का मतलब अपने आप में चाहिए नहीं होता. तो क्या होता है इसका मतलब? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूँ शुड की. किसके बारे में? शुड. हाँ जी, शुड अपने आप में एक वर्ब है, और वो भी कौन सी वर्ब? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब. कौन सी वर्ब? मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब. अब मोडाल का मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी मोडाल है उसका अपने आप में एक कंसेप्ट है, और वो कंसेप्ट ये है मेरे प्यारे बच्चों कि मोडाल के बाद ऑलवेज बेयर इन्फिनिटी का प्रयोग किया जाता है. किसका? बेयर इन्फिनिटी. बेयर इन्फिनिटी का मतलब होता है कि बिना टू वाली वर्ब. इसका मतलब शुड के बाद या कोई भी मोडाल हो उसके बाद डायरेक्ट आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. गॉट इट? और सबसे प्यारी बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है मेरे जिगर के छल्लो? सबसे प्यारी बात यह है कि मोडाल के बाद चाहे अपने पास कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, थर्ड पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन हो या सेकंड पर्सन हो, कोई भी हो, सबके साथ सेम यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर मोडाल और फिर वर्ब. गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो स्ट्रक्चर में यहाँ पे लिख देता हूँ. सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मोडाल बोले तो शुड, और फिर वर्ब, और फिर एनी अदर वर्ड. एनी अदर वर्ड. आप बोले सर ऑब्जेक्ट होता है ना? अरे मेरे प्यारे बच्चों, हर चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं होती, हर चीज़ ऑब्जेक्ट नहीं होती. गॉट इट? चलिए अब बात करता हूँ मैं इसका यूज़ क्या है. एक बार मैं बता देता हूँ. देखो शुड, तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिगर के छल्लो, जब हमें देनी हो किसी को एडवाइस, टू एडवाइस. गॉट इट? जब किसी को एडवाइस देनी हो या फिर किसी को रिकमेंड करना हो कुछ भी. क्या? रिकमेंड. जब किसी को रिकमेंड कुछ करना हो, या फिर जब पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की हो. किस चीज़ की? पॉसिबिलिटी. गॉट इट? या फिर ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन, या फिर ड्यूटी. जब ड्यूटी के बारे में बात हो रही हो, या तो ड्यूटी या तो किसी को हम एडवाइस दे सकते हैं. किसी को भी एडवाइस देना हो तो शुड का इस्तेमाल करेंगे. किसी को कोई चीज़ रेकमेंड करनी हो तो शुड का इस्तेमाल करेंगे. पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की हो. जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे सर आज तक हमने सिर्फ एक ही चीज़ सुनी थी कि एडवाइस. नहीं मेरे प्यारे बच्चों, टू एडवाइस समवन और समथिंग, रेकमेंड समथिंग, किसी को चीज़ कोई रिकमेंड करना. पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की होना कि कोई काम हो सकता है. ऑब्लिगेशन, जब आप किसी चीज़ के लिए ऑब्लाइज्ड हो, ऑब्लिगेशन हो आपके ऊपर. या फिर ड्यूटी. अब एक एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको लेकर चलूँगा. सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडवाइस की. क्या? एडवाइस की. एडवाइस की बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि आपके घर में कोई बीमार है, सपोज दैट आपके घर में कोई बीमार है या फिर आप बीमार हो, तो मैं क्या बोलूँगा आपको कि भाई साहब आपको आराम करना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए. या तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ आप आराम करो, आप आराम करो. अब शुड का मतलब क्या है कि कहने वाले के मूड का पता चलता है कि वो बात कह किस नज़रिए से रहा है. मैंने बोल दिया आप आराम करो. अब हिंदी में तो हमें पता चल जाता है लेकिन वे ऑफ टॉकिंग से कि आप आराम करो, ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है. लेकिन इंग्लिश में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, हमें इनसे पता चलता है मोडाल से. अगर मैं बोलूँ शुड, तो इसका मतलब मैं एडवाइस दे रहा हूँ आपको. वो भी कौन सी? एडवाइस दे रहा हूँ. ठीक है, जैसे मैंने बोला आप आराम करो, सो मैं क्या बोलूँगा मेरे प्यारे बच्चों? यू शुड टेक रेस्ट. गॉट इट? तो ये यहाँ पे किस चीज़ की बात होगी मेरे प्यारे बच्चों? एडवाइस की. गॉट इट? एडवाइस. गॉट इट? यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ? एडवाइस. अब मैं रिकमेंड करूँ, सपोज दैट कोई भाई साहब है, बहन साहब है, कोई भी है, उसको कोई कार खरीदनी या कोई शर्ट खरीदनी है. मैं बोलूँ भाई साहब आप है ना
कोई भी कार जो मुझे पसंद है, या फिर आपको मोबाइल खरीदना है, मैं बोलूँ भाई साहब आप है ना आईफोन ले लीजिए 11 बढ़िया है, आप बोलते यार मैं आईफोन ले रहा हूँ कौन सा लूँ, मैं क्या बोलूँगा कि यार आप आईफोन 11 ले लीजिए। क्या ले लीजिए? आईफोन 11। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या बोलूँगा मैं कि उसे या किसी को भी हम रेकमेंड कर सकते हैं। मैं बोलूँ जैसे ही शुड बाय एन आईफोन 11, ठीक है, आईफोन 11 एक किडनी बेचनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन की बात हो रही, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी, जैसे पॉसिबिलिटी की बात करता हूँ मैं, जैसे आसमान में बादल है, आज तक आपने सिर्फ मे और माइट का ये सुना होगा, लेकिन शुड का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आसमान में बादल है और मैं बोलूँ कि भाई साहब शायद वर्षा हो सकती है या फिर वर्षा होनी चाहिए, है ना, कि भाई वर्षा होनी चाहिए इस हिसाब से। तो इसका मतलब क्या है? इट शुड रेन, इट शुड रेन टुडे। गॉट इट? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अपनी पॉसिबिलिटी की कि भाई साहब बादलों से घिरा हुआ आसमान है, तो इसका मतलब इट शुड रेन टुडे, कि आज बारिश होनी चाहिए, बारिश हो सकती है। गॉट इट? ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन की बात करता हूँ। आपको जाना है स्कूल में, अगर आप नहीं गए तो आपके मम्मी पापा आपको, ठीक है, या फिर मैं बोलूँ आपको स्कूल में होना चाहिए, यू शुड, या फिर आपको स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल। अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन, अगर आप नहीं गए तो आपके मम्मी पापा आपकी बैंड बजा देंगे। गॉट इट? समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? चलिए अब ड्यूटी की बात करता हूँ। सपोज दैट एक टीचर है, क्या है, एक टीचर है और वो बाहर घूम रहा है, और मैं उसको बोलूँ कि भाई साहब आपको पढ़ाओ यार, जाके पढ़ाओ, आपका काम पढ़ाना है। तो इसका मतलब क्या है? यू शुड टीच, यू शुड टीच, यू शुड टीच। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सारी बातें आपको समझ में आई? कैसे क्या करना है? रेकमेंड, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जिक्र के चलो। गॉट इट? तो ये तो थे अपने सिंपल सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की कैसे बनाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके नेगेटिव बनाऊं, एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूँ, ठीक है मेरे दिल जिगर छल्लो। तो यहाँ पे नेगेटिव, इसका बस कुछ नहीं करना है आपको। देखो नेगेटिव बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, ए शुड के बाद नोट यहाँ पे चिपकाना है। गणित जैसे मैं बोलूँ, आपको एक एडवाइस देता हूँ, आप बीमार हैं, ठीक है, और मैं बोलूँ कि भाई साहब आपको स्मोक नहीं करना चाहिए, तो क्या बोलूँगा मैं? यू शुड नॉट स्मोक। अरे वाह, बड़े प्यारे हैं, यू शुड नॉट स्मोक। रेकमेंड करूं, जैसे मैं बोलूं गर्मी का सीजन आ रहा है और आप बोलें कि यार मैं एक ब्लैक शर्ट लेना चाहता हूं, मैं क्या बोलूँगा? भाई ब्लैक मत लो, यू शुड नॉट बाय। या फिर ही शी, किसी का भी नाम, ही शुड नॉट बाय ब्लैक शर्ट। क्या बात है, मुझे बड़ी पसंद है, वैसे मैंने डाली भी हुई है। ओके, यू शुड नॉट बाय ब्लैक शर्ट। पॉसिबिलिटी क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है कि जैसे पॉसिबिलिटी के लिए जैसे मैं ले लेता हूँ एक एग्जांपल, कोई बच्चा है, ठीक है, और वो पढ़ाई नहीं कर रहा, तो मैं क्या बोलूँगा? भाई ये पास नहीं होना चाहिए, इस हिसाब से। तो वो बोल देते ना कि भाई तेरे जैसा लक्षण है, तू पास नहीं होगा, तू पास नहीं होना चाहिए। तो जब किसी का लक्षण हो तो मैं क्या बोलूँगा? ही शुड नॉट पास, ही शुड नॉट पास द एग्ज़ाम। तो यहाँ पे मैं इसको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ कि तुम भाई पास मत करो। गॉट इट? ना तो मैं यहाँ पे एडवाइस दे रहा हूँ और ना मैं इसको रेकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे बात हो रही है पॉसिबिलिटी की, भाई जैसे तेरे लक्षण है तो स्कूल से फुर हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ही शुड नॉट पास द एग्जाम। में किसी और को बता रहा हूँ कि भाई साहब ये पास नहीं होना चाहिए इन हालातों से। तो गॉट इट? ऑब्लिगेशन, जैसे मैं बोलूँ कि भाई यू शुड नॉट ब्रेक द रूल्स। गॉट इट मेरे प्यारे बच्चों, कि आपको जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, उनको नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आप ओब्लाइज्ड हैं। गॉट इट? ड्यूटी,
ड्यूटी फिर वही बात आती है, एक डॉक्टर है और वो बाहर पार्क में घूम रहा है, तो मैं क्या बोलूँगा, ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। गॉट इट, कि उसको अपना समय खराब नहीं करना चाहिए भाई साहब। क्यों? क्योंकि उसका टाइम डॉक्टरों के लिए, सॉरी मरीजों के लिए है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात? ये अपने नेगेटिव सेंटेंसेस थे। ठीक है मेरे जिक्र के, चलो अब मैं इसको रफ करता हूँ और फिर एक दो सेंटेंस बस मैं आपको क्वेश्चन में बना के दिखाता हूँ। देखो मेरे प्यारे बच्चों, एडवाइस की बात करूँ तो जैसे मुझे या किसी भी बच्चे को किसी स्कूल में एडमिशन लेना हो, तो जैसे किसी नए स्कूल में लेगा तो वो क्या पूछेगा अपने दोस्त से, हाँ भाई मैं स्कूल में एडमिशन ले लूँ, या बहन साहब मैं स्कूल में एडमिशन ले लूँ, तो कैसे पूछेगा, शुड। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, शुड मेरे प्यारे बच्चों, शुड आई टेक एडमिशन। हाँ जी बोलिए, टेक एडमिशन, शुड आई टेक एडमिशन इन द स्कूल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, शुड आई टेक एडमिशन इन द स्कूल, गुड इट। या फिर मैं कोई कार खरीद रहा हूँ या कोई भी चीज़, या फिर मैं बाहर जाने की बात कर रहा हूँ, तो मतलब शुड आई गो दिल्ली। तो आप क्या बोलेंगे, सर जी वहाँ मत जाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोरोना है। ठीक है, शुड आई गो दिल्ली, मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं दिल्ली जा सकता हूँ भाई साहब, पूछ रहा हूँ, रिकमेंड पूछ रहा हूँ कि भाई जाऊँ, एडवाइस बोल सकते हो आप इसको। तो मैं बोलूँगा नहीं भाई साहब, यू शुडंट गो दिल्ली। क्यों? क्योंकि वहाँ पे तो क्या है, हाँ कोरोना। ठीक है, पॉसिबिलिटी वही बात है, शुड इट रेन, क्या आज बारिश होनी चाहिए। जिगर के छल्लो और ड्यूटी, फिर वही बात आ गई इसमें, तो फिर वही होगी ना, जैसे एडवाइस हो जाएगी, रेकमेंड शुड आई जॉइन दिस कोर्स, या फिर शुड आई पे इनकम टैक्स, द इनकम टैक्स, शुड आई पे द इनकम टैक्स। ड्यूटी की बात हो रही है, मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे करना पड़ेगा, करना चाहिए। ठीक है गोरिज मेरे प्यारे बच्चों, तो ये शुड का मतलब होता है टू एडवाइज समवन, रेकमेंड समथिंग और समवन, पॉसिबिलिटी के बारे में, ऑब्लिगेशन के बारे में और ड्यूटी के बारे में। अब मैंने एक बात लिखी थी मेरे जिक्र के, चलो आपके सामने, एक मैंने लिखा एडवाइज, क्या लिखा, एडवाइस, और एक मैंने लिखा एडवाइस। बोलो मेरे साथ, एडवाइस। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है मेरे जिगर के, चलो ये अपने आप में काम करता है वर्ब का, और ये अपने आप में काम करता है नाउन का। गॉट इट? जैसे एक सेंटेंस बनाऊं मैंने उसको एडवाइस दी, आई एडवाइज्ड हिम, मैंने उसको एडवाइस दी, या फिर आई गेव हिम एडवाइस। ठीक है मेरे जिक्र के, चलो तो यहाँ पे ये काम करता है नाउन का, यहाँ पे ये काम करता है वर्ब का। इतनी बात समझ में आई मेरे जिक्र के, चलो। सो मैं अब होप करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी, शुड का क्या इस्तेमाल है। गॉट इट मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आई? गॉट इट? चलिए अब थोड़ा मैं आगे लेके चलता हूँ इसी बात को, सिर्फ थोड़ा सा आगे। ठीक है, चलिए तो बात होगी शुड की। ऐसे ना मुझे तुम देखो, सीने से लगा लूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब इस शुड के साथ एक चीज़ और हम ऐड कर देते हैं, क्या जब मैंने इसको बोला शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, जब ऐसी कोई बात आती तो इसका मतलब क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो शुड होता है वो हम यूज़ करते हैं तो प्रेजेंट के लिए या फिर फ्यूचर पॉसिबिलिटी के लिए या फ्यूचर के लिए। ठीक है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ऐसा, जैसे मैंने बोला इट शुड रेन टुडे, तो अभी तो नहीं हो रही ना, फ्यूचर में होगी। गॉट इट? समझ में आई? तो ये सारी बातें क्या होती हैं, फ्यूचर के लिए। और प्रेजेंट के लिए शुड गो होम, तुम घर जाओ। अब पास्ट के लिए एडवाइस किसी को देनी हो या पास्ट के बारे में जब बात करनी, तो शुड हैव वर्ब थर्ड फॉर्म, कि आपको कोई काम करना चाहिए था। जैसे अब कुछ हो गया, जब कुछ काम हो गया तो जब हम उसको बोलते हैं कि आप ऐसा कर लेते यार, आपको ऐसा करना चाहिए था। कोई जैसे कोई बच्चा फेल हो जाता है तो घर वाले क्या बोलेंगे
कि भाई पढ़ लेता, यही तो बोलेंगे कि पढ़ लेता, गॉट इट। और जब आपका चालान हो जाए तो क्या बोलेंगे, भाई साहब सीट बेल्ट लगा लेता, गॉट इट। समझ में आ गई बात। तो ऐसी बातें जो आप कर लेते जब आपको कोई एडवाइस देते हैं, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए था, समझ में आ गई बात। जैसे आप कहीं जा रहे हो और आप फंस गए पार्क में घूमते हुए, तो क्या बोलेंगे, भाई साहब जाना नहीं चाहिए था, समझ रहे हो मेरी बात को। हाँ, तो वही बात। तो ऐसा काम करना चाहिए था या नहीं चाहिए था। तो जैसे मैं बोलूँ कि आपने खरीद ली कोई बाइक और उसकी EMI नहीं जा रही, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई साहब कोई बाइक नहीं खरीदनी चाहिए थी, तो नहीं खरीदनी चाहिए थी। तो यू शुड नॉट हैव बॉट। बस मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा चेंज होगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म हो जाएगी, शुड नॉट हैव बॉट दिस बाइक, गॉट इट। बड़े प्यारे बच्चे, ठीक है। अब जैसे आपके घर वालों को किसी बात का पता चल गया, ठीक है, और आप बोलते हो यार मेरे घर वालों को पता चल गया, तो मैं क्या बोलूँगा, भाई तुझे बता देना चाहिए था, है ना, तू बता देता, तुझे बता देना चाहिए था। तो इसका मतलब कि, या और कोई किसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, ही शुड हैव टोल्ड हिज फैमिली, गॉट इट। समझ में आ गई बात। जैसे आपकी कोई सच्चाई आपके घर वालों के सामने आ गई, डोंट डरो मत, ठीक है। तो ये होती है बाद में बातें कि आपको अपनी फैमिली को बता देना चाहिए था, आपको ऐसा कर लेना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आप पास्ट की एडवाइस की बात करते हैं तो ये आता है शुड हैव वर्ब्स थर्ड फॉर्म। नहीं करना चाहिए था तो यहाँ पे नोट आ जाएगा, शुड नॉट हैव, नोट यहाँ पे आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। शुड नॉट हैव, जैसे यू शुड नॉट हैव बॉट दिस बाइक, ये बाइक नहीं खरीदनी चाहिए थी। ही शुड हैव टोल्ड हिज फैमिली, उसको अपनी फैमिली को बता देना चाहिए था। मैं पूछता हूँ क्या मुझे बता देना चाहिए था, क्या मुझे बता देना चाहिए था। शुड आई हैव टोल्ड माई फैमिली, गॉट इट। शुड आई हैव टोल्ड माई फैमिली, गॉट इट। तो मेरे जिगर के छल्लो, शुड और शुड हैव के बारे में आज अपने सीखा है बड़े अच्छे से, ठीक। और कुछ एग्जांपल्स मैं आज के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको पढ़ लेना, एक एक्सरसाइज भी मैं दे दूंगा, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई। अगर वीडियो समझ में आ गई तो मेरे चीतों, मेरे शेरों, मेरे शिकारियों, इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, वही बात फिर हमें राही प्यार के, फिर मिलेंगे। चलते चलते नमस्कार।